हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत एडू पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बिहार सरकार के द्वारा नियोजित शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा शुरू करने वाली है सरकार, मतलब शुरू होने वाली है, तो उसमें क्या सिलेबस रहेगा इसके बारे में मैंने एक वीडियो इससे पहले डाला हुआ है, जिसको आप देखकर कुछ अनुमान लगाए होंगे और उसके अनुसार अपना तैयारी शुरू कर दिए होंगे। मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि बहुत सारे मेरे शिक्षक साथियों, मेरे जितने भी मेरे शिक्षक लोग हैं, उन्होंने कमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने, कि जो अभी आप अनुमानतः बताए हुए हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा और कैसा पैटर्न होगा, उस अनुमानतः सिलेबस के आधार पर आप कुछ ज्यादा 1 to 5, 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 के क्या सिलेबस हो सकता है, इसके बारे में आप जिक्र कीजिए, ताकि हम लोगों को तैयारी करने में बहुत ही मदद मिले। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अभी शनिवार को ही बहुत सारे ऐसे जो शिक्षक साथी हैं बीएसईबी पहुंचे थे और वहां पर आनंद किशोर सर से बात करने की कोशिश की, लेकिन आनंद किशोर सर से बात नहीं हो पाया। लेकिन वहां डायरेक्टर से बात हुआ था, उन्होंने सिलेबस के बारे में जिक्र किया है कि किस प्रकार से सिलेबस का पैटर्न होगा। मैं उसी के आधार पर इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूं कि 1 to 5 जो क्लास है, मैं एक एक करके पहले 1 to 5, फिर 6 to 8 और फिर उसके बाद 9, 10 ऐसे एक एक कर मैं एक एक वीडियो बनाता रहूंगा और उसका सिलेबस का एक्सप्लेनेशन करता रहूंगा। तो क्या उसका सिलेबस हो सकता है, यानी 1 to 5 के जो शिक्षक मेरे साथी हैं जो देना चाहते हैं सक्षमता परीक्षा, उनका सिलेबस का पैटर्न क्या हो सकता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और कहां से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन कैटेगरी से क्वेश्चन आएंगे, इस पूरी वीडियो में मैं इसका एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। तो वीडियो पर आप बने रहे और वीडियो को लास्ट तक। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं टोटल क्वेश्चन। अगर बीएसईबी के अनुसार जो भी सक्षमता परीक्षा होने वाला है, चाहे किसी भी क्लास का होने वाला है, उसका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो रहेगा, वो पढ़ाई के स्तर पर उसका सिलेक्शन हुआ है, उसी का स्टैंडर्ड लेवल इसमें कहने की बात है। जैसे अगर हम 1 to 5 के हैं तो उसका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इंटर लेवल का होगा, अगर 6 to 8 है तो स्नातक लेवल का होगा, 9 to 10 है तो भी स्नातक और पीजी लेवल का होगा, और उसके बाद 11, 12 का भी पीजी लेवल का होगा। इस तरह से जो स्टैंडर्ड है वो बांटा गया है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। अब बात करते हैं, देखिए टोटल क्वेश्चन की संख्या 1 to 5 में 120 होने वाली है, चाहे 6 to 8 हो उसमें भी 120 होगी, या 9 to 10 है उसमें भी 120, यानी टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है 120 होने वाली है। उन्होंने जो शनिवार को जो बात बताई है उसके आधार पर, बीएसईबी के आधार पर मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सारे साथी गए थे, उसमें उन्होंने बताया था कि क्वेश्चन की जो संख्या होने वाली है, जल्द ही इसका नोटिफिकेशन, यानी सिलेबस का जो शेड्यूल जल्द ही जारी होगा, उसमें टोटल क्वेश्चन 120 होने वाली है। मैं उसी के आधार पर 120 क्वेश्चन के आधार पर जो उन्होंने बातें बताई है उसको संभावित रूप से एक एक कर एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, ताकि आपको तैयारी करने में आसानी पड़े। तो देखिए टोटल क्वेश्चन 120 हो गया, मैं एक एक कर इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने कर रहा हूं। देखिए पुनः बता दूं कि ये 1 to 5 में सक्षमता परीक्षा एक टोटल क्वेश्चन 120 होने वाली है, और 120 क्वेश्चन में क्या क्या आने वाला है मैं इसके बारे में आपको एक एक कर बताता हूं। देखिए मैं यहां पर लिखा हुआ हूं टोटल क्वेश्चन की संख्या, यानी 1 to 5 के लिए जो भी मैं बताऊंगा, ये 1 to 5 के जो सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं शिक्षक गण, उन्हीं के लिए ये बातें मैं बता रहा हूं अभी फिलहाल। फिर आगे आने वाले वीडियो में 6 to 8 का एक्सप्लेनेशन करूंगा, ताकि उसका भी सिलेबस में बता सकूं कि क्या आने वाला है उसमें और किस किस क्षेत्र से, यानी कौन कौन से एरिया से आपका क्वेश्चन पूछ। जैसे इसमें देखिए मैंने लिखा हुआ है टोटल क्वेश्चन 120। टोटल क्वेश्चन जो बीएसईबी के द्वारा होगा, यानी बीएसईबी के द्वारा जो परीक्षा सक्षमता होने वाली है, जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है, टोटल क्वेश्चन उसमें 120 होने वाला है। ये ऐसा पूरी तरीके से मतलब ये ऐसा अनुमान है कि 120 क्वेश्चन वाली है। 120 क्वेश्चन में आपका जो 20 क्वेश्चन होगा दोस्तों, यानी टोटल जो 20 क्वेश्चन होगा जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है, उस 20 क्वेश्चन जो है वो होगा शिक्षण से रिलेटेड। टोटल यानी 120 क्वेश्चन में आपका जो 20 क्वेश्चन होगा वो होगा शिक्षण से रिलेटेड। अब शिक्षण से रिलेटेड में क्या होगा, शिक्षण से रिलेटेड में देखिए जो 15 क्वेश्चन होंगे, यानी 15 यानी 15 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन होंगे बाल विकास ले। 1 to 5 वाले ध्यान दें, 1 to 5 के जितने भी शिक्षक गण हैं उनका 20 क्वेश्चन जो होगा शिक्षण संबंधित होगा। शिक्षण संबंधित में जो अर्थात आपका जो आप डीएलएड में आप पढ़े होंगे शिक्षण संबंधित,
उससे होगा। और उसमें से जो बाल विकास ले क्वेश्चन होगा वो होगा 15 क्वेश्चन। अधिकांशतः सी टेट में बाल विकास ले क्वेश्चन पूछता है, तो आप सी टेट में जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे या इससे पहले जो 6 to 8 का टेट एग्जाम हुआ था उसमें भी आपको बाल विकास ले क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस पैटर्न के आधार पर आप वहां से उन क्वेश्चनों को आप पढ़ सकते हैं। बाल विकास के बहुत सारे बुक जो है मार्केट में उपलब्ध है। आपको मैं एक बुक सजेशन दूंगा कि आप लूसेंट का जो बाल विकास का बुक आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आपको सहूलियत होगी इस एग्जाम को पार करने में। अब आता है क्वेश्चन 5 नंबर का जो शुरू, जैसे 20 क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपको अदर से होगा। जैसे कोई आविष्कार क्या हुआ, हरलॉग के नियम से हो गया। ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो केवल 5 ही क्वेश्चन उसमें से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको बाल विकास हो गए 15 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन हो गया दोस्तों आपको अदर से, यानी टोटल आपको शिक्षण से आपको 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। शिक्षण से 20 क्वेश्चन। अब इसके अलावा 20 के बाद अब का बचता है, कितना बचता है 100। अब 100 में क्या आने वाला है उसको देखिए। अब बच गया आपका 100 क्वेश्चन में आपको कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। देखिए 100 क्वेश्चन में आपको 10 नंबर का जो 10 क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो 10 क्वेश्चन होगा आपको इंग्लिश से संबंधित। अब इस इंग्लिश में ये नहीं होगा कि आपका नरेशन दे देगा, ऐसा कुछ होगा नहीं। नरेशन, वॉइस ये सब कुछ देने वाला नहीं है। आपको इंग्लिश में ये देगा कि आपकी जो एबिलिटी है वो जानने के लिए देगा कि आप छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं नहीं, आपको थोड़ा सा इंग्लिश का नॉलेज है कि नहीं। तो आपको क्या होगा, इसमें आर्टिकल्स का क्वेश्चन दे देगा, आर्टिकल यानी ए एन द का प्रयोग वाला क्वेश्चन दे देगा आपको, या उसको आपको प्रीपोजिशन दे देगा कि आप प्रीपोजिशन 1-2 क्वेश्चन ये प्रीपोजिशन से बन देगा। उसके बाद आपको ये देगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और एक पैसेज दे सकता है, एक 5 नंबर का पैसेज दे सकता है। ये क्वेश्चन होगा, सिंपल का क्वेश्चन होगा, इसमें कोई भारी वाला क्वेश्चन नहीं होगा, जो कि आप सिंपल तरीके से उसे बता सकते हैं, केवल जानने के लिए कि आपके अंदर इंग्लिश का थोड़ा सा ज्ञान है कि नहीं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से संबंधित आपको होगा। बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश पूछा जाए ताकि उसको सब कोई बना सके। उसके बाद है थोड़ा सा आप प्रयास अगर जानते हैं, आप शिक्षक बने हैं, इंटर किए हैं, तो आपको इंग्लिश का नॉलेज थोड़ा मोड़ा तो होगा ही, इसलिए उस आधार पर आप इंग्लिश का क्वेश्चन फेस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उसी तरह से आपका 10 क्वेश्चन जो होगा वो होगा आपको हिंदी से। अब हम लोग हिंदी भाषी हैं तो ऐसा नहीं है कि हिंदी बिल्कुल ही आसान होगा, लेकिन इंग्लिश में हिंदी जो है बेहतर होगा, इसमें क्वेश्चन अच्छे पूछे जाएंगे आपसे। ये हो गया आपको हिंदी का क्वेश्चन 10 होगा, जिसमें अगर जो इसमें चॉइस भी होगा, जो उर्दू लिए होंगे वो उनके लिए उर्दू होगा, जो हिंदी लेंगे उनके लिए हिंदी होगा। इसमें चॉइस भी होगा कि आपसे उर्दू भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया 10 नंबर का कॉमन पेपर हो गया, ये आपका 10 नंबर का हिंदी। लेकिन इसका स्टैंडर्ड जो होगा वो स्टैंडर्ड जो होगा इंग्लिश ले ये ज्यादा होगा, इंग्लिश ले ज्यादा स्टैंडर्ड, इसमें अच्छे क्वेश्चन। तो जनरली जो है हिंदी का स्टैंडर्ड तो हाई रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये 10 और 10 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दोस्तों 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो होगा मैथ का क्वेश्चन होगा दोस्तों। ये जो मैथ का क्वेश्चन होगा, ये मैथ क्वेश्चन में ये जो मैथ का क्वेश्चन, इसमें ये नहीं होगा कि इसमें लाभ हानि आ जाएगा या परसेंटेज का क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। लेकिन हाँ, उतना आपके अंदर मैथ की काबिलियत होनी चाहिए जितना बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड चाहता है कि आप छोटे बच्चों को किस प्रकार से में डेवलप कर सकते हैं। अर्थात मैथ का जो ज्ञान होगा, वो जो मैथ से संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो मनोवैज्ञानिक तरीका से, साइकोलॉजी तरीका से आपसे पूछा जाएगा कि जैसे बच्चों को काउंटिंग किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। उसमें जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला मैथ होगा जो कि टफ हो सकता है, इसमें कैलकुलेशन वाला मैथ हो सकता है। उसमें थोड़ा सा पेचीदा जैसे सिचुएशन आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं, कंडीशनल आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं। इस प्रकार से मैथ क्वेश्चन होगा, वो लगभग 10 क्वेश्चन आपका आएगा, जो कि जनरली जो होता है नॉर्मल मैथ रहेगा। लेकिन नॉर्मल मैथ में उसमें लॉजिक छिपा रहेगा। जिस 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपको स्कूल करिकुलम पर। स्कूल करिकुलम पर मतलब स्कूल में आप जैसे पहले तो एक तो आप पहले से शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, तो आप स्कूल के हर एक्टिविटी से आप अवगत हैं कि स्कूलों में क्या एक्टिविटी है, किस समय क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या है, ये सारी बातें आपको मालूम है। तो डायरेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार उन्हें ये सारी बातें मालूम है,
तो इस आधार पर आपको स्कूल करिकुलम से आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें ये पूछा जा सकता है, इसमें संभावित यह है कि स्कूल के टाइमिंग से संबंधित, स्कूल के व्यवस्था से संबंधित जो आपको साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जा सकते हैं। स्कूल से संबंधित जो है 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये संभावित है, क्योंकि स्कूल करिकुलम में यह है कि स्कूल की व्यवस्था क्या है, उसकी प्रार्थना का शेड्यूल क्या है, इस तरह से क्वेश्चन जो है बालकों को कैसे निर्देशित किया जाता है, इस पर संबंधित आपसे क्वेश्चन ये जो है 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं जीके जीएस में। तो जीके जीएस में जो क्वेश्चन बचता है, अब इसके अलावा जो 60 क्वेश्चन बच रहा है वो जीके जीएस में जो 60 क्वेश्चन है उसमें से 10 जो होगा वो करंट अफेयर्स होगा और 50 क्वेश्चन होगा जीके जीएस, यानी जीके जीएस में टोटल 60 क्वेश्चन आ जाए इसमें, जिसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेगा। तो करंट अफेयर्स में क्या आएगा उसको हम समझाते हैं आपके सामने और जीके जीएस में बात करते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन जो है जीके जीएस का जो क्वेश्चन होगा वो आपको, अब आगे आते हैं 10 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपसे पूछा जाएगा, आपसे करंट पूछा जाएगा। करंट, फिलहाल के दिनों में देश दुनिया में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है या अदर पूरे देश में क्या हो रहा है, ये सारी बातें ज्यादातर ये बिहार से क्वेश्चन होगा या देश से भी क्वेश्चन रिलेटेड संबंधित होगा, यानी देश दुनिया में फिलहाल क्या हो रहा है। वैसे करंट अफेयर्स जो है, अगर आप सक्षमता परीक्षा लगभग फरवरी में संभावित है तो आप अभी से सक्षमता दिसंबर जनवरी फरवरी से संबंधित जो आप परीक्षा करंट पढ़ लेते हैं, तो जिससे आपको परीक्षा में बिल्कुल ही आसानी से ये पकड़ा जाएगा। करंट जो फिलहाल क्या चेंजिंग हो रहा है देश दुनिया में, हमारे राज्य में क्या बदलाव हो रहा है, ये सारे क्वेश्चन जो है, जैसे कि अभी बिहार का कौन सा मंत्री का इसमें पोस्ट भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको करंट अफेयर 10 क्वेश्चन जो है आएंगे और उसे आपको तैयारी कर लेना होगा अच्छे तरीके से। बहुत ही आसानी से आप तैयारी कर लीजिए, किसी भी जैसे यूनिक का बुक है आप वहां से लेकर वो करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी सर। तो आप देखिए कि 100 क्वेश्चन, यानी जो 120 क्वेश्चन मिले, 20 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि शिक्षण से संबंधित हो गया, 100 क्वेश्चन बचा। 100 क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से संबंधित हो गया, उसके बाद हो गया 10 क्वेश्चन आपको हिंदी भाषा से संबंधित हो गया, 10 क्वेश्चन जो है स्कूल करिकुलम से संबंधित हो गया। अब आ जाता है 10 क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स हैं इसके संबंधित हो गया। अब इसके ये जो 40 क्वेश्चन है, ये आपका 40 क्वेश्चन है। अब इस 40 क्वेश्चन में आपको ये पूरी तरीके से तैयारी कर लेना है कि इसमें, अब उसके बाद आता है इसमें से 60 जो क्वेश्चन होंगे, अभी जो 60 क्वेश्चन आपको बच रहे हैं, ये 60 क्वेश्चन में आपका जीके जीएस, ये जीके जीएस होगा, इसका जो लेवल होगा, जीके जीएस का जो लेवल होगा वो इंटर का लेवल होगा, इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन तो ये आपका आ गया। उसके बाद जो 60 क्वेश्चन होगा वो होगा जो कि सबके लिए समान होगा और ये जीके जी संबंधित होगा, जिसमें आपका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो इंटर लेवल का होगा। और उसमें क्योंकि ये इसमें बाहरी लड़के तो अप्लाई करेंगे नहीं, केवल शिक्षक गण ही अप्लाई करेंगे, जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक सर लोग वही अप्लाई करेंगे। तो ये जो स्टैंडर्ड होगा इसका स्टैंडर्ड इंटर लेवल होगा और ना ही कंपटीशन लेवल होगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन लेवल की है, इसमें सक्षमता परीक्षा में सबको क्वालिफाई करना है, क्योंकि जो सरकार निर्धारित के 40% 35% जो निर्धारित करेगी कैटेगरी का आपको इसमें क्वालिफाई करना है। तो ये जो होगा जीके जीएस का स्टैंडर्ड जो होगा 1 to 5 के लिए वो 11 12 यानी इंटर लेवल का होगा, जो इंटर लेवल की बुक में आप पढ़े होंगे और आपका सिलेक्शन भी इंटर लेवल पर हुआ है, तो उस स्टैंडर्ड पर आप इसे अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि टोटल क्वेश्चन 120 रहने वाली है। हाँ, बीएसईबी के डायरेक्टर निर्देश के मौखिक निर्देश के आधार पर मैं ये सिलेबस आपको बता रहा हूं कि उन्होंने जो मौखिक आधार पर जो सिलेबस का जिक्र किया है, उस जिक्र के आधार पर मैं यह सिलेबस आपके सामने रख रहा हूं। देखिए मैं बता रहा हूं कि 120 क्वेश्चन होने वाली है, जिसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन हिंदी का और 10 क्वेश्चन स्कूल करिकुलम का, 10 क्वेश्चन होगा आपका करंट अफेयर्स का और 60 क्वेश्चन जो होगा आपको जीके जीएस से संबंधित होंगे। ऐसे ही सिलेबस जो है आने वाले जीके जीएस के लिए आप जो है इंटर लेवल का गेस्ट पेपर है, जो मार्केट में गेस्ट पेपर आता है उसे आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप गेस्ट पेपर जो फिलहाल लड़के तैयारी कर रहे हैं
जीके जीएस के लिए एससीईआरटी के बुक और एनसीईआरटी के बुक, ये दोनों बुकें अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। जो पढ़ा रहे हैं आपको तो अनुभव ही होगा, केवल आपको देखने की आवश्यकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बिहार सरकार की जो स्कूलों में किताब चलती है वो और एनसीईआरटी के जो पैटर्न पर आधारित है वो बुक, दोनों आपको पढ़ना होगा, क्योंकि पैटर्न तो एससीईआरटी पर ही आएगा। निश्चित है कि बिहार सरकार की जो किताबें हैं उसी से पूछा जाएगा, लेकिन पिछले दिनों बीपीएससी में देखा गया है कि वो एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों बुकों को पढ़ जाइए, उसी पर से आधारित उसी आधारित पर ये जीके जीएस वाला क्वेश्चन आने वाला है। यूनिक का जो है आप करंट अफेयर्स कोई भी एटोरिया हो यूनिक आप उससे लेकर पढ़ सकते हैं, इसके आधार पर बना ले ताकि आपको स्वच्छंदा परीक्षा फेस करने में कोई दिक्कत न आ जाए। अगर किसी प्रकार की कोई आपको सुझाव देना होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।